मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 24 उसका 5 और 6 हम पढ़ें। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। इस संसार के अनुसार एक व्यक्ति जो शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त है, वो सबके सामने ताकत वाला लगता है और सब कोई उसे बड़ी बड़ी आशा के साथ देखते हैं, बड़ी खुशी से देखते हैं, ताजुब करते हैं कि ये ताकत वाला है। वो शायद अपने दुश्मनों को अपने शरीर के ताकत से दबा सकता है और वो काम कर सकता है जो दूसरों के लिए असंभव लगता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा यहां पर चेतावनी देती है कि बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। एक ज्ञानी मनुष्य या बुद्धिमान मनुष्य वो कौन है? जो परमेश्वर का भय रखता है और परमेश्वर के मार्ग को समझकर उस पर चलता है। हमारे इस पृथ्वी पर के जीवन में बहुत सी चुनौतियां हैं और हर किसी को उन चुनौतियों का सामना करना है। लेकिन शारीरिक बल कभी भी इन चुनौतियों को सामना करने में मददगार नहीं होता है। हम देखते हैं कि आज के दिन कितने लोग चुनौतियों को देखकर डरते हैं और कोई ना कोई मार्ग ढूंढते हैं जिससे वो बच सके। वो सोचते हैं वो समझदार हैं, लेकिन सच क्या है? वो डरपोक हैं। कोई आसान सा रास्ता निकालने की तलाश में रहते हैं और वो ऐसे मार्गों को ढूंढते हैं, ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ विवेक भी हमें उस विषय में दोषी ठहराता है। एक अविश्वासी या जिसे परमेश्वर पर भरोसा नहीं, या एक दुष्ट पर व्यक्ति अपनी दुष्टता के द्वारा अपना बल दिखाता है, जबकि असलियत में वो सत्य से डरता है, सत्य से भागता है और अपने दूषित ज्ञान से हल ढूंढता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर पर भरोसा है वो दूसरों से अलग है। वो अंदर से बलवान है और वो प्रभु में बलवंत होता है। आरंभ में अपने जीवन यात्रा में कमजोर लगता तो है, लेकिन जैसे जैसे वो परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करता है वो प्रभु में बलवंत होता है। उसे परमेश्वर की इच्छा मालूम करने में बहुत सहायता मिलती है और वो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अनुभव करता है, जिसके कारण वो बलवंत होता है। यूसुफ के जीवन को देखें। परमेश्वर जो मार्ग में से उसे लेकर जा रहा था उससे वो भाग सकता था, वो परमेश्वर से बलवा कर सकता था और चुनौतियों से बच सकता था। लेकिन हम देखते कैसे पाप ने जब उसको मौके दिए, परीक्षाएं आई, कैसे उसने सामना किया। उसे परमेश्वर का पवित्र मार्ग का ज्ञान था। सो एक बलवंत पुरुष के तौर पर जब परीक्षा पूरे जोर से आए वो जयवंत हुआ। बेशक वो जेल खाने में है, आसपास अविश्वासी हैं, यहां तक 44 और उसकी पत्नी भी, उन्हें एहसास था कि ये बलवंत है, वो उसे दबा नहीं सके। वो विवेक के युग में रहने वाला व्यक्ति कितना बलवंत था। जीवन के चुनौतियों को परमेश्वर के भय के कारण सामना कर पाया। सो आइए हम भी यूसुफ के जीवन को देखें जो हमसे बात करता है और हमारा जीवन परमेश्वर के दंड का कारण ना बने। अगर पुराने नियम के संत जो परमेश्वर को प्यार किए, परमेश्वर पर भरोसा किए पूरे दिल से, वो प्रभु में बलवंत हुए, हमारे लिए उदाहरण दिए हैं, तो हम जो नए नियम के संत लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है, हमें कितना बलवंत होना है। क्या हम पाप से युद्ध कर पाते हैं जो हमें
अपनी मोह और लालसाओं से अनंत काल के नरक की ओर घसीट कर ले जाना चाहता है। पाप से युद्ध करना है तो जो हम प्रतिदिन हमारा सामना करने हमारे सामने आता है, हमें कितना बलवंत होना है। पाप लोगों को बंदी बनाता है। उसकी परीक्षाओं को वही सामना कर सकता है जो परमेश्वर से ज्ञान पाता है। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, हम परमेश्वर के ज्ञान में भी बढ़ते हैं, क्योंकि वो हमें पाप को सामना करने में मजबूत करता है और उसके खतरनाक परीक्षाओं के सामने हमें जयवंत करता है और प्रभु की इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी होती है। हमें याद करना है, जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, पाप की परीक्षाएं भी बढ़ती हैं। हमें इन सब परीक्षाओं को सामना करके बलवंत होना है, जयवंत होना है और प्रमाण देना है कि हम सिंहासन के योग्य हैं, परमेश्वर के वारिस होने के योग्य हैं। सो हमारा शरीर इसको प्रतिदिन परमेश्वर का वो दैनिक वचन, परमेश्वर का पौष्टिक वचन खाकर बलवंत होना है। हमारा भीतरी मनुष्य बलवंत होना है। हमें आत्मिक संगति चाहिए बाकी विश्वासियों के साथ, जो हमें वचन की शिक्षा दे सकें। जैसे हम आत्मिक तौर पर बढ़ते हैं, बलवंत होते हैं, हम दुश्मन के हर युक्तियों को सामना कर पाएंगे, हर चुनौती को सामना कर पाएंगे। सो आइए हम ज्ञान में, समझ में इन दिनों में बढ़े। हमारे प्रभु का आगमन नजदीक है। प्रभु उसके लिए हमें सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। आप हम एक एक से बात कर रहे हैं बाप। इन दिनों में जब पाप हमसे पूरी जोर से लड़ने के लिए प्रतिदिन नई चुनौतियां लेकर आता है, बाप तुझ में बलवंत होकर, तुझसे ज्ञान पाकर, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हम एक एक को मदद करें। प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो। सब महिमा आप ही को देते हैं पिता, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।